So hello everyone, welcome to Civil Solution. So today we are going to study part 4 of the Constitution. हमने ऑलरेडी पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया तो फंडामेंटल राइट्स. अब हम पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो है बीपीएसपी. ठीक है, इसके कुछ क्लासिफिकेशन हुए हैं. सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है. अच्छा, ये जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है. ये सिर्फ एक लक्ष्मीकांत बुक आती है, सबको पता है, तो उसमें ये मेंशन किया गया है और क्वेश्चन भी आता था यूपीएससी में, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है. सोशलिस्ट में क्या आर्टिकल 38 आता है, गार्डियन में आर्टिकल 46 आता है, 40 आता है, और लिबरल में बिल्कुल लिबरल अप्रोच है ना, 44 यूसीसी. तो ये सारी चीजें हमें देखनी है. ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस बीपीएसपी, तो आप देख लीजिएगा. सबकम केस जिसमें फंडामेंटल राइट्स को जो है ऊपर माना गया है. फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उन्होंने बोला बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और बीपीएसपी में. फिर मिनर्वा मिल केस 1980 में आया, तो उन्होंने बोला हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड बीपीएसपी. बेसिकली बोला गया था कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना. तो ये हम देख लेंगे. बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल. तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है बीपीएसपी. आर्टिकल 36 हमें बताता है कि स्टेट, अगेन हम यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज करेंगे, तो स्टेट का मतलब क्या है इसमें समझाया गया है. तो स्टेट का मतलब वही है जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था. ठीक है, सेम मीनिंग है ना, विदाउट जीएसटी. फिर आता है आर्टिकल 37, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं दिखाती हूँ. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट. ये इन्फोर्सेबल नहीं है. ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी गई है. एंड इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये भी स्टेटमेंट पूछी गई है. और देयर शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ. ठीक है, तो ये एक हारमोनियस चीज है. ठीक है, इसको बोला जा रहा है कि स्टेट अप्लाई करेंगे वाइल मेकिंग द लॉज. ठीक है, अब आता है आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट शिल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये भी स्टेटमेंट पूछी गई है ना, यहाँ पे मार्क कर दीजिए. प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 38. फिर यहाँ पे देखो ये अमेंडमेंट आया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इसमें लिखा हुआ है मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, है ना. तो ये सारी चीजें दी हुई है. फिर आता है आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, दैट अ सिटीजन मैन वुमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, ownership and the control of material resources, operation of economic system does not result in concentration of wealth. अब यहाँ पे सबसे important point पता है क्या है, ये वाला, that there should be equal pay for equal work for both men and women. अगेन इसको मेन्स आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 39 पे जाते हैं, 39 ए में. ठीक है, तो 39 ए जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया. इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. ठीक है, स्टेट शुड सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम, प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड फ्री लीगल एड, है ना. तो सिक्योरिंग जस्टिस, ये सब आर्टिकल 39 ए में दिया हुआ है. फिर आर्टिकल 14, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 40 इज अबाउट दी विलेज पंचायत. अगेन ये गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा, बिकॉज गांधी जी हमेशा पंचायत को बोलते थे, प्रमोट करते थे. ठीक है, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्निंग. अगेन इसको हम मेन आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. फिर आर्टिकल 41 इज राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, है ना, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. अगेन राइट टू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिया रहते हैं आर्टिकल 41 से. Article 42, provision for just and humane condition of work and maternity relief. Very important point. Maternity relief वाला point यहाँ पे 42 के लिए very very important. 43, living wage for workers. Again very important, है ना. Decent standard of living, ये पूछा गया है स्टेटमेंट. Decent standard of living कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 43 में. फिर आर्टिकल 43 ए में, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है. अगेन वही पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. फिर आता है आर्टिकल 43 बी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अभी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है ये, कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएंगे, है ना. ये सारी चीजें आई है. वॉलंटरी फॉर्मेशन है. फिर आर्टिकल 44 यूसीसी के बारे में बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी हम लिबरल वाला वो पढ़ रहे थे पार्ट सेक्शन, तो उसमें यही बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में. इवन उत्तराखंड में तो ये फॉलो भी हो रहा है. ठीक है, स्टार्ट हो चुका है. आर्टिकल 45 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर
and education to children below the age of 6 years. हमने आर्टिकल 21A पढ़ा था, उसमें राइट टू एजुकेशन वाला ऐड हुआ था, वही 86 से ये ऐड हुआ है। तो वहाँ पे क्या था, 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को क्या मिलेगा, एजुकेशन। यहाँ पे बिलो 6 वालों को क्या मिलेगा, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिकल 46, promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. Very important. 46 is about the SC, ST and weaker section of the society. फिर article 47. Article 47 about the duties of the state to raise level of nutrition and the standard of living and to improve the public health. Very important point. Public health के बारे में कहाँ बात हुई है, level of nutrition की कहाँ बात हुई है, वो है article 47। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक मॉडल पॉइंट है, मैं दिखा दूंगी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये सारी चीजें इंजीरियस टू हेल्थ, ये आर्टिकल 47 में पूछ चुका एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, आर्टिकल 48। एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड टू आर्टिकल 48। आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 49 पे, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस जो पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा डिक्लेयर की गई है। ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आर्टिकल 49 में दिया हुआ है। फिर आता है आर्टिकल 50, सबको पता है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना। The state shall take steps to separate the judiciary from executive। कितनी बार ये स्टेटमेंट आ चुका है कि डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो ऑब्वियसली ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect, encourage separation of इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाई आर्बिट्रेशन। तो इसको रिवाइज करिएगा आप, एंड थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस।